Welcome, my dear friends. Welcome, everybody. Welcome to the 10th session of network theory. Today is the last session of network theory PYQ, and we are studying electrical circuits. हम network theory पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों. network theory का last session है यार PYQ का. मैं आपको maximum questions जितने भी आज तक instrumentation branch में आए, maximum questions जितने भी आज तक instrumentation branch में आए, मैं आपको maximum questions करा चुका हूँ. आज हमारा लास्ट सेशन है, लेक्चर नंबर 10, दैट इज एपिसोड नंबर 10, और इसमें आपको लास्ट मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स के कुछ ट्रांजिएंट के क्वेश्चन है 2019, 2020, 2018 के. तो 18, 19, 20 के एक 2007 का क्वेश्चन है, 13 का क्वेश्चन है. तो जो भी क्वेश्चन आपके लास्ट में बच गए थे, सारे क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूँ. तो यार बहुत बहुत वेलकम है. वेलकम एवरीबडी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, ये सेशन रिकॉर्डेड जा रहा है लेक्चर नंबर 10 के लिए. तो मैं आपको बता दूं, नेटवर्क एनालिसिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, नेटवर्क थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं. 1920 के दो क्वेश्चन है वो मैं आज कराने वाला हूं. रेजोनेंस हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं. थ्री फेज सर्किट के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे वो कंप्लीट कर चुके हैं. मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स और टू पोर्ट नेटवर्क आज हम लोग जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं 10 साल 15 साल में जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स के और मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स के. एक थ्री फेज सर्किट का क्वेश्चन आया हुआ है स्टार डेल्टा पे बेस, वो भी आज मैं कराऊंगा आपको. ठीक है, एक स्टेडी स्टेट एनालिसिस और ट्रांजिएंट के दो न्यूमेरिकल बच गए हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा. तो मैंने आपको ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 20 इयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस पीवाईक्यू सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट करा दिए. आज आपका लास्ट सेशन है, सेशन नंबर 10. ठीक है, चलिए. Welcome everybody, those who are live, guys. A little introduction about myself. This is Pramit Lavas, your gate mentor and digital coach for EC electrical instrumentation, and we are discussing PYQ series last lesson, lecture number 10 of network theory, my dear friends. चलिए, तो बात कर लेते हैं. चलिए देखिए, तो यार अभी तक अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया मेरे भाई, तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो. दिवाली का दिन है, मैं तो बोल रहा हूँ आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो मेरे भाई. दिवाली का दिन है, छोटी दिवाली का दिन है, आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो. ज्यादा अमाउंट नहीं है, 27,225 रुपए. 27,225 रुपए. मैं तो कह रहा हूँ आज ही माँ लक्ष्मी की कृपा कर दो. माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी. बस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होगा और फिर 10 गुना बढ़कर आएगा. देखो यार, आज सबसे अच्छा मुहूर्त है छोटी दिवाली का. मैं तो कह रहा हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो. अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है मेरे भाई, तो ये फटाफट से ले लो. इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, इसमें आपको मिलने वाला क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट आपको मिलने वाले मेरे भाई, डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपको मिलने वाली है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेशन होने वाला मेरे भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेशन होगा, और रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपको मिलने वाला है. तो आरआईबी का सेशन आपको मिलने वाला है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपको मिलने वाला है. मैं तो आपको कह रहा हूं आइकॉनिक भी आप लोग ले सकते हो. जितने भी बच्चे आइकॉनिक के लिए जरूरी है, आइकॉनिक के लिए जो लेना चाहते हैं, पर अप्रोक्सीमेटली 45 प्लस में अमाउंट चला जाएगा. लेकिन आपको एक पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, गेट इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा. आपके सारे क्वेश्चंस का जो भी आप जवाब देंगे, जो आपको सोल्यूशन मिलेंगे, आप गलत क्यों कर रहे हैं वो भी बताया जाएगा. स्टडी बूस्टर सेशन मिलेगा. जिन बच्चों को लगता है यार हम बूस्टअप नहीं कर पा रहे हैं, हम गेट बूस्टर नहीं कर पा रहे हैं, हमारा रैंक 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है टेस्ट सीरीज में, हमको उसको 500 के अंदर अंदर लाना है. मैं बोल रहा हूँ रैंक इंप्रूवमेंट बैच, आपका पर्सनल कोच, आपका गेट मेंटोर आपके लिए हेल्प करेगा. ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो फिर आइकॉनिक पे आ जाओ यार, फटाफट से आ जाओ. सब्सक्रिप्शन कितना है प्लस का? 27,225 रुपए मेरे भाई. ये लिखा हुआ 24 महीने का और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मेरे भाई. 12 महीने का और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है. मैं तो बोल रहा हूँ प्रमीट 10 कोड लगा दो सब लोग. अरे प्रमीट 10 कोड लगा दो इस दिवाली के दिन पर. प्रमीट 10 कोड लगा दो मेरे भाई. प्रमीट 10 इज द कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. 10% ऑफ मिलेगा बेटा. आज दिवाली के दिन आपको 10% ऑफ मिलेगा. मैं तो कह रहा हूं दिवाली के दिन मेरे भाई 10% ऑफ चाहिए है तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लो. 10% ऑफ मिलेगा, लेकिन कोड लगाना पड़ेगा प्रमीट 10. तो 27,225 रुपए आपका ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है. आप ओरिजिनल कॉस्ट चेक कर लो, अनअकैडमी आप डाउनलोड करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ. लेकिन कोड क्या चाहिए मुझे? प्रमीट 10. कोड क्या चाहिए मेरे भाई? प्रमीट 10 कोड चाहिए मेरे भाई. प्रमीट 10. 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन कौन ले सकता है? जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं. अगर आप सेकंड ईयर गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो मैं तो कह रहा हूं यार 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो. सिर्फ 39,600 में मिल रहा है मेरे भाई. सिर्फ 39,600 में आप ले सकते हो, फटाफट से ले लो. चलिए, लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट गाइस. ये 2007 का क्वेश्चन है. देखो, मैंने आपसे कहा कि मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स और टू पोर्ट नेटवर्क्स के आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 10 में. ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं. गेट 2007 का क्वेश्चन है, 2 मार्क का. 2 मार्क का गेट 2007 का क्वेश्चन है. देख लो क्वेश्चन क्या है.
ये दो कॉइल आपको दे रखी है L1 L2, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है M12, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है मेरे भाई M12, ये AA डैश, ये BB डैश, ये पोर्ट 1, ये पोर्ट 2, इस तरीके से, ये पोर्ट 2, ठीक है। सिमिलरली ये एक और डायग्राम दे रखा है जिसमें ये भी पोर्ट 1 है और ये भी पोर्ट 2 है। ये T इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये आपका कपल्ड सर्किट का डायग्राम है जब म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 पॉजिटिव है। व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर वोल्टेज है V1 फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर मान लूं वोल्टेज V1 है और करंट अंदर I1 जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या माना, इक्विवेलेंट डायग्राम में वोल्टेज V2 और करंट अंदर क्या जा रहा है, I2। सिमिलरली यहाँ पर मैंने वोल्टेज मान लिया V1 और करंट अंदर जा रहा है I1, ये T इक्विवेलेंट नेटवर्क है। ये V2 मेरे भाई, प्लस माइनस पोलैरिटीज का जरूर ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस पोलैरिटीज का जरूर ध्यान रखिएगा, और इक्विवेलेंट डायग्राम में करंट अंदर जा रहा है I2, तो इस Z3 में करंट क्या जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। चलिए, तो Z3 में करंट जाएगा I1 प्लस I2, तो इन दोनों की KVL मैच करनी, और वो पूछ रहा है कि एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा द सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द T नेटवर्क, ये T नेटवर्क है, T की तरह दिख रहा है, तो ये इंपेडेंसेस क्या क्या होंगे, Z1 Z2 Z3 क्या ये होगा, Z1 Z2 Z3 ये होगा, Z1 Z2 Z3 ये होगा, या Z1 Z2 Z3 ये होगा। ये 2007 का 2 मार्क का क्वेश्चन है, ऑप्शन ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शंस आप लोग चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो पीडीएफ तो आपको इसका मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो Z1 Z2 Z3 क्या होने वाला मेरे भाई, ये बताओ, Z1 Z2 Z3 क्या होने वाला है, डायग्राम ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखो यहां पे अगर मैं केवीएल लगा दूं इस वाले पार्ट में, समझना बात को, तो मैं क्या लिखूंगा, इंडक्टर के लिए L di/dt और म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो और दूसरे के लिए लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखते हैं तो M di2/dt लिखते हो, केवीएल ऐसे लिखते हो मेरे भाई, तो V1 इज इक्वल टू L1 di1/dt, सब टाइम डोमेन में M12 di2/dt, ठीक है, सही है। इसका अगर मैं S को या डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, S लिखते हो, लेकिन अगर मैं इसका j ओमेगा में लिखूं तो क्या लिखूंगा, V1 इज इक्वल टू j ओमेगा L1 I1, ये तो सबको पता ही होगा, प्लस डिफरेंशिएशन को आप लिखते हो S, लेकिन S को क्या लिखते हो, j ओमेगा M12 I2, ऐसा लिखते हो नहीं लिखते हो, लिखते हो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, हुई या नहीं हुई, हो गई ना। चलो, अपन एक काम और कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी चाहो तो आप नेक्स्ट पेज पे इसको लिख सकते हो, अगर आप नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहो तो मैं इसको काट के पीछे बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ना, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ ना, 2 मिनट, तो उससे क्या होगा, आपको फायदा हो जाएगा, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि केवीएल कैसे लगाया मैंने, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, पहली वाली केवीएल तो मैंने लगा दी, आप लोगों के लिए वापस लिख देता हूँ, देखो पहली वाली केवीएल तो मैंने लगा दी, मैं वापस आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, देखो V1 इज इक्वल टू L1 di1/dt, प्लस क्या लिखोगे यहाँ से बेटा, M12 और दूसरे का करंट दैट इज di2/dt, अगर मैं इसको एस डोमेन में लिखता या j ओमेगा में लिख लेता तो लिख देता j ओमेगा L1 I1 प्लस j ओमेगा M12 I2, ये लिखता, ये इक्वेशन होती V1 की, होती या नहीं होती, होती मेरे भाई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अपन यहाँ से क्या लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते तो बच्चों, V2 इज इक्वल्स टू L2 di2/dt प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिखते हैं, M12, और यहाँ से I1 करंट है तो क्या लिखते हैं, di1/dt, ये आपका V2 हो गया। अगर आप चाहें तो इस V2 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, j ओमेगा में क्या लिखते हैं, V2 इज इक्वल्स टू j ओमेगा L2 I2 प्लस डिफरेंशिएशन S होता है, लेकिन j ओमेगा लिखोगे तो j ओमेगा M12 di1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। This is equation number 2 and this is equation number 1. Now, if you are using that T network, अगर आप इस T network को यूज कर रहे हैं तो भी तो इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर इस T network को यूज कर रहे हैं तो भी तो इक्वेशन लिख सकते हैं, KVL लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, चलो मैं डायग्राम लेके आता हूँ फिर आपको बताता हूँ, देखो कंपेयर कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, देखो मैं यही लिख देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना, इसका कोई काम नहीं क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को मान लिख दिया है, तो इसका कोई काम नहीं है, देखो समझना, इसको अगर मैं लिखता, देखना इधर ध्यान देना बच्चों, अगर मैं लेफ्ट साइड में केवीएल लगाता तो पोलैरिटी प्लस माइनस, पोलैरिटी प्लस माइनस, पोलैरिटी प्लस माइनस, तो V1 क्या लिखते हैं अपन लोग, Z1 I1 प्लस Z3 I1 प्लस I2, लिखते नहीं लिखते, तो V1 को क्या लिख लेते, Z1 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहां से अगर आप ध्यान से देखो ना बच्चों, ये V1 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 I1 है और Z3 I2 है, ठीक है। चलो दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, V2 को क्या लिखोगे यहाँ से अगर V2 को लिखते तो क्या लिखते, V2 इज इक्वल टू Z2 I2 प्लस Z3 I1 प्लस I2, तो आप इसको लिख देते Z3 I1 प्लस Z2
प्लस Z3 I2, ये आपका क्या हो गया V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखो 3 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर कर लो, और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लो। तो आप यहाँ से देखोगे कि Z1 Z3 किसी के बराबर है, Z3 किसी के बराबर है, Z3 और Z2 Z+3 किसी के बराबर है। तो कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, 4, अगर आप कंपेयर कर लोगे मेरे भाई, तो कंपेयर करने के बाद जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। देखो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा आपका ऑन कंपेयरिंग equation number 1 and equation number 3, this will become Z1 plus Z3 is equals to j omega L1, और Z3 क्या आ जाएगा j omega M12। तो यहाँ से देखो Z1 की वैल्यू क्या हो गई j omega L1 माइनस j omega M12। तो ये आपका Z1 हो गया, ये आपका Z3 हो गया। हो गया नहीं हो गया? बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से सुनना, दूसरा उसको कंपेयर कर लो। किसको कंपेयर करोगे? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 and 4, on comparing equation number 2 and equation number 4, you get that Z1 is equal to, you get it straight, Z1 is equal to एक सेकेंड, Z1 Z3 इक्वल्स टू j ओमेगा L1, और Z2 प्लस Z3 आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा j ओमेगा L2 एज इट इज, जैसा पहले था। ठीक है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये रहा j ओमेगा M12, और ये रहा आपका Z2 प्लस Z3। कंपेयर कर लोगे ना, तो j ओमेगा M12 किसके बराबर है Z3 के बराबर, तो एज इट इज आ रहा है Z3 आ रहा है आपका j ओमेगा M12, तो ये तो दोनों बराबर ही आ रहे हैं यहाँ पे भी। और आपका Z2 प्लस Z3 मेरे भाई, Z2 प्लस Z3 I2 के साथ आ रहा है, तो उसको आप लिख दोगे Z2 प्लस Z3, वो कितना आ रहा है j ओमेगा L2। यहाँ से सॉल्व कर लो, Z2 की वैल्यू क्या लिखोगे j ओमेगा L2 माइनस Z3, और Z3 कितना है j ओमेगा M12। तो देखो Z2 आ गया, Z3 आ गया, Z1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हुआ? ऑप्शन नंबर ये मैच हुआ, j ओमेगा L1 माइनस M12, j ओमेगा L2 माइनस M12 एंड j ओमेगा M12। और ये तो यार टी इक्विवेलेंट नेटवर्क है, टी इक्विवेलेंट नेटवर्क में तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कोई केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा। तो आप आराम से कर सकते हो, Z1 Z2 Z3 इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, और यहाँ मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया। ठीक है, चलो क्लियर है दोस्तों? चलो अब 2008 का एक क्वेश्चन कर लो, फिर मैं 12 का तुम्हें टू पोर्ट का नेटवर्क क्वेश्चन कराता हूँ, आगे आगे एक एक करके कराता हूँ। ठीक, चलो देखो टू पोर्ट का क्वेश्चन है, टू पोर्ट पैरामीटर्स का एक क्वेश्चन आया हुआ 2008 में। देखो 2008 में, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है टू पोर्ट नेटवर्क्स पर। किस पर है ये? टू पोर्ट नेटवर्क। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन बिलो, ये आपको एक सिंपल सा सर्किट दे रखा है डिपेंडेंट सोर्सेज का। R11 आपको निकालना है, जो कि V1 अपॉन I1 है, I2 इक्वल टू 0 पर। क्या है? V1 अपॉन I1 व्हेन I2, हमें नहीं पता ये ABCD पैरामीटर है, Z पैरामीटर, Y, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जब V1 अपॉन I1 है, I2 इक्वल टू 0 पर। तो इस डायग्राम में I2 को 0 करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। तो I2 को 0 करोगे तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। इस डायग्राम को मैं पीछे उठा के लेके जा रहा हूँ, इस डायग्राम को आप लोग बना लो, इस डायग्राम को मैं पीछे लेके जा रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो ध्यान से देख लेना, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है V1 अपॉन I1, मुझे कैलकुलेट करना है V1 अपॉन I1 जब I2 0 हो। तो I2 0 का क्या मतलब है मेरे भाई? I2 0 का सिंपल सा मतलब ये है कि मुझे इस I2 को 0 कर देना है, और I2 0 करने का मतलब है, अब देखो यहां से करंट आ रहा है I1 और यहां से करंट आ रहा है 2V3, तो यहाँ कितना चला जाएगा I1 प्लस 2V3, या I1 प्लस 2V3 यहाँ आया, तो इस 2 ओम में भी कितना चला जाएगा I1 प्लस 2V3, जाएगा नहीं जाएगा? ये I2 तो है ही नहीं, इधर से 2V3 चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा I1। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई दिक्कत है? इस आउटर लूप में केवीएल लगाओ। कौन सा आउटर लूप? इसमें केवीएल लगाओ। तो जैसे केवीएल लगाओगे मेरे भाई, देखो यहां से लिखोगे माइनस V1 प्लस 1 इंटू I1 प्लस, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो करंट का मतलब नहीं, लेकिन वोल्टेज सोर्स दे रखा है ना -3I2, और I2 तो 0 है। I2 0 होने का मतलब है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो अभी हम इसको 0 कर देंगे। इधर आ जाओ, प्लस ट्वाइस ऑफ I1 प्लस 2V3, और यहाँ से कितना है V3 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप देखो V3 किसके बराबर है? 2I1 के बराबर
है या नहीं है, और I2 तो 0 है, तो ये तो 0 कर दो, ये हो गया माइनस V1 प्लस I1 प्लस ट्वाइस ऑफ I1 प्लस 2 to the 4 V3 plus V3 is equal to 0. So this V1 becomes I1 plus I1, that is 3I1 plus 4, 5 V3, and this V1 becomes 3I1 plus 5. What is V3, guys? V3 is 2I1. Okay, so this is V1 upon I1, and that is 5 to the 10 and 13 ohm. This is V1 upon I1 and that is R11 when I2 equals to 0. तो आप डायग्राम में ऐसा भी बना सकते हैं कि ये शॉर्ट हो गया है, वैसे तो ये शॉर्ट हो गया है क्योंकि I2 की वैल्यू क्या है 0, तो आप शॉर्ट करके बना लो, नहीं तो KVL लगा लो और बाद में I2 को 0 कर दो। तो V1 upon I1 की वैल्यू I2 equals to 0 पर कितनी आ रही है? 13 ohm is the right answer, my dear friends. 13 ohm is the right answer, my dear friends. 13 ohm आंसर आ रहा है, 13 ohm, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है तो बोलिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी अगेन। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज पे आते हैं। चलो फिर नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस। चलो फिर नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2012 का, ये टू पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है। टू पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, और 2012 का क्वेश्चन है मेरे भाई। 2012 का 2 मार्क का क्वेश्चन है, दो मार्क। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया, 2 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे भाई। और आपको सिंपल टू पोर्ट नेटवर्क दे रखा है, ये वाला टू पोर्ट नेटवर्क दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखना। विद 10 वोल्ट डीसी, यार एक्चुअली ये डीसी एसी नहीं है, हाँ ये गलती से टाइप हो गया होगा। विद 10 वोल्ट डीसी कनेक्टेड एट पोर्ट है, मतलब यहाँ पर इन अ लीनियर नॉन रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क shown below the following are observed। क्या ऑब्जर्व किया गया? when 1 ohm connected at port B, अगर यहाँ पर 1 ohm कनेक्टेड कर दो तो it draws a current of 3 एम्पियर। अगर 2.5 ohm कनेक्ट कर देंगे पोर्ट B पर, it draws a current of what? 2 एम्पियर अगेन। it draws a current of 2 एम्पियर अगेन। अब समझ लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है? फॉर द सेम नेटवर्क, इसी नेटवर्क के लिए, विद 6 वोल्ट डीसी कनेक्टेड एट पोर्ट A, 1 ohm connected port B draws 7/3 एम्पियर। इफ 8 वोल्ट डीसी इज कनेक्टेड टू पोर्ट A, क्वेश्चन क्या है? अगर 8 वोल्ट डीसी कनेक्ट कर देंगे पोर्ट ए पर, देन ओपन सर्किट वोल्टेज एट पोर्ट बी क्या होगा? फॉर द सेम नेटवर्क विद 6 वोल्ट डीसी कनेक्टेड एट पोर्ट ए, 1 ohm connected port B draws 7/3 ampere. If 8 volt DC is connected to port A, the open circuit voltage at port B will be, the open circuit voltage at port B will be, तो ओपन सर्किट वोल्टेज पोर्ट बी पर क्या होगा? चलो बताओ। ओपन सर्किट वोल्टेज पोर्ट बी पर क्या होगा मेरे भाई? चलो देखो, इस डायग्राम को मैं बना के बता रहा हूं आपको। इस डायग्राम को मैं बना के बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना क्या क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है जब 1 ओम कनेक्टेड है तो 3 एम्पीयर करंट ले रहा है और V1 क्या दे रखा है 10 वोल्ट। तो डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है ये टू पोर्ट नेटवर्क और उसने बोला अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ डायग्राम ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये दो टू पोर्ट नेटवर्क है आपके, ये रहा और ये। यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है जब V1 10 वोल्ट हो, कितना टू पोर्ट नेटवर्क में ही तुम्हें पता ही है V1 होता है, I1 करंट ऐसे जाता है, V2 ऐसे होता है और I2 करंट अंदर की तरफ जाता है। होता है नहीं होता है? ये ट्रांसमिशन पैरामीटर्स की बात हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रांसमिशन पैरामीटर्स की बात हो रही है। तो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स क्या होते हैं? V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2 एंड I1 इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालना है? ओपन सर्किट वोल्टेज एट पोर्ट बी। वैसे तो ये आपके जो ABCD पैरामीटर्स है उससे रिलेटेड। अब देखो V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2 होता है और I1 क्या होता था? CV2 माइनस DI2। तो मैं इसी से काम चला लूंगा अभी। ये जो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स है A और B, इससे काम चला लेंगे। देखो समझ, ये क्या बोल रहा है कि ये V2 की जगह यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग रहा है। क्या लग रहा है? रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में कहा है ना रेजिस्टेंस लग रहा है, तो रेजिस्टेंस लगा दो। रेजिस्टेंस कितने का लग रहा है? 1 ओम का।
और फिर वो बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, वो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 3 एम्पियर। अब समझना बात को, क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से समझो। ड्रॉ कितना कर रहा है 3 एम्पियर। तो ये जो डायरेक्शन ये तुमने अपनी मर्जी से नहीं लगाया है, ये कह रहा है कि ये 3 एम्पियर ऐसे ड्रॉ कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन इक्विवेलेंट डायग्राम में तो करंट ऐसे होता है ना, इक्विवेलेंट डायग्राम में तो करंट ऐसे होता है। तो जो I2 है उसको आप क्या लिखोगे, -3 एम्पियर बाहर से अंदर की तरफ। लेकिन 1 ओम कितना है, ड्रॉ कर रहा है 3 एम्पियर। तो ये V2 वोल्टेज यहां पर हो गया और ये V1 हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, V1 तो आपको 10 वोल्ट दे रखा है क्वेश्चन में। V2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 हो जाएगा ना। और क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि I2 -3 एम्पियर होगा, क्योंकि एबीसीडी पैरामीटर्स में करंट अंदर की तरफ जाता है, बाहर तो ड्रॉ कर रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट करंट तो एग्जैक्टली जो आपका इक्विवेलेंट डायग्राम में उसमें I2 करंट अंदर की तरफ जाता है। इक्वेशन होगी। तो अगर आप इसका एबीसीडी पैरामीटर लिखो तो क्या लिखोगे, AV2 माइनस BI2, V1 इज 10, V2 इज 3 गाइस, माइनस B कितना है, B आपको नहीं पता, और I2 कितना है -3। तो ये +3 भी हो गया, तो ये हो गया 3A प्लस 3B इज इक्वल टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। A और B में एक यूनिक इक्वेशन होगी जहां 2 वेरिएबल है। सिमिलरली सेकेंडरी पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जब सिमिलरली V1 वापस से 10 वोल्ट हो और यहां पर रेजिस्टेंस कितना लगाओ 2.5 ओम, यही तो बोल रहा है। अगर 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 2 एम्पियर। तो आप अंदर वाला करंट क्या बोलोगे, I2 इज इक्वल टू -2 एम्पियर, यही तो बोलोगे। और ये V2 हो गया। ठीक है, तो V1 कितना है, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा बाद में। V1 की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 10 वोल्ट, V2 कितना होता है 2.5 इंटू 2 माइनस ये 2 एम्पियर। तो 2.5 इंटू 2 तो 5/2 कितना हो गया, 5 एम्पियर हो गया। 2.5 इज 5/2 होता है ना, एक सेकंड, I इंटू R, तो ये 5 हो गया ना, हाँ ये 5 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 2.5 इंटू 2, 5/2, 2 और 2 कट गया ना, 5 वोल्ट ही हुआ ना, हाँ ठीक। और I2 मैंने आपसे कहा जो बाहर से अंदर करंट जाता है उसको I2 बोलते हैं, वो कितना है -2 एम्पियर। सिमिलरली आप एबीसीडी पैरामीटर्स निकालो, V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2। तो मैं तो एक इक्वेशन निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे A भी कैलकुलेट करना है। A कितना है नहीं पता, V2 कितना है 5, माइनस व्हाट इज B गाइस नहीं पता, I2 कितना है -2। तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 5A प्लस 2B। हुआ या नहीं हुआ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई नहीं हो गई। तो आपको दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, A और B की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अब आप A और B की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप A और B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A and B, and what is the value of A and B? A is 10/9 and B is equals to 20/9। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे A will come out to be 10/9, sorry it is 10/9 and B is equals to 20/9। ओके, ये दो वैल्यूज है, आप इसको सॉल्व करो आंसर आएगा। ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब क्वेश्चन ये थोड़ी बोला है, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि जब 10 वोल्ट डीसी कनेक्टेड हो पोर्ट ए पर तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या है, V2 निकालना है जब I2 0, ये तो निकालना है। इसी को तो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो एक और पेज ऐड कर देते हैं। चलो यहां से देखना समझना, ए की वैल्यू आ रही है आपकी 10/9 और बी की वैल्यू आ रही है 20/9। आ रही है नहीं आ रही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इनपुट में 8 वोल्ट लगा होता और I2 तो 0 है, ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब, तो V2 कैलकुलेट करना है, यही तो बोल रहा है वो। देखो ना यार, इस इक्वेशन में अगर तुम्हें V2 निकालना है तो I2 को 0 करना पड़ेगा ना, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा ना। अगर मुझे V2 निकालना है तो मुझे I2 को 0 करना पड़ेगा, तभी तो उसको मैंने बोला ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। तो I2 को 0 कर दिया, आपका V2 ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये V1 है 8 वोल्ट, यहाँ से कुछ I1 है, इक्वेशन क्या है, तो यहाँ से अगर आप देखें I2 को 0 कर दें, यहाँ से I2 को 0 कर दो मेरे भाई, तो V2 कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई, यही तो कैलकुलेट करना है। V1 कितना है 8 वोल्ट और आपका A कितना है 10/9, तो 9 8 जा 72 डिवाइड बाई 10, आंसर इज 7.2 वोल्ट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी ये बात, 7.2 कैसे आया V2 की वैल्यू, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर है सबको ये बात, तो वैल्यू कितनी आ गई 7.2 वोल्ट। आंसर कितना आ गया मेरे भाई 7.2 वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है,
सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 वोल्ट डीसी कनेक्टेड एट पोर्ट ए, द करंट ड्रॉन बाय 7 ओम कनेक्टेड एट पोर्ट बी। तो अगर पोर्ट बी पे 7 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है मेरे भाई, तो आप कैसे निकालोगे कितना करंट ड्रॉन कर रहा है? वही सिमिलरली V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस 10V2, तो कैसे लिखोगे? देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम टू सेम अभी भी वही है कि यहाँ पर अगर 7 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये करंट कितना ड्रॉन करेगा? तो मुझे बताओ, ये तो होता है V1, कितना है 10 वोल्ट, ये I1। आपको ऑलरेडी पता है जो बाहर से अंदर करंट जाता है वो I2 होता है, तो 7 ओम में जो करंट ड्रॉन करेगा उसका नाम माइनस I2 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो अभी V2 को आप क्या लिखोगे? माइनस 7 इंटू I2 लिखोगे, क्योंकि मैंने कहा ना कितना करंट ड्रॉन करेगा ये निकालना है आप। हाँ, तो क्या लिखोगे? माइनस 7 I2। चलो इक्वेशन लिख लो, ये 2 पोर्ट पैरामीटर है आपके, 2 पोर्ट नेटवर्क है। तो आप क्या लिखोगे? V1 AV2 माइनस BI2। तो V1 आपका 10 हो गया, A की वैल्यू कितनी है मुझे पता है, माइनस 10/9, मतलब वो ठीक है। V2 कितना है? माइनस 7 I2 माइनस B और ये I2, ठीक है। अब देखो समझना, A की वैल्यू है 10/9, तो ये हो गया माइनस 70/9 I2, और B कितना है? 20/9 और ये I2। तो 70 80 90/9 आ गया, नहीं आ गया? अरे 90/9 आ गया, नहीं आ गया? तो 10 हो गया माइनस 90/9 I2। तो I2 की वैल्यू होगी, देखो यहाँ से माइनस 1 एम्पियर। ये निकाला था, यही तो निकालना है तुम्हें। अरे I2 तो निकालना है, तो माइनस 1 एम्पियर आंसर हो गया। और ये I2 क्या है? जो अंदर जा रहा है। तो करंट ड्रॉन बाय 7 ओम कितना है? माइनस 5 माइनस I2। करंट ड्रॉन बाय 7 ओम इज इक्वल्स टू माइनस I2। तो आंसर कितना हो गया? 1 एम्पियर। बात समझ में आ रही सबको? तो ये 1 एम्पियर जो ऑप्शन नंबर सी है, इस पर टिक कर देना, ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देना। करंट ड्रॉन निकालना है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सर्किट में तो करंट अंदर I2 जाता है, और बाहर जब ड्रॉन करेगा तो उसको क्या लिखेंगे अपन? माइनस I2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2013 का एक क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर दे रखा है लेकिन 2 पोर्ट नेटवर्क का ही क्वेश्चन है। देख लो 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है, एक बार देख लो क्या बोल रहा है, देखो समझो बात। 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन, एक बार देख लो क्या बोल रहा है। देखो पढ़ लो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। कंसीडरिंग द ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब V1 by V2 इक्वल्स टू N1 by N2 इज इक्वल्स टू I2 by I1 मैग्नीट्यूड में। द ट्रांसमिशन पैरामीटर A ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क, ट्रांसमिशन मतलब ABCD पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर में A की वैल्यू क्या होगी वो ये पूछ रहा है। ABCD पैरामीटर्स में A की वैल्यू क्या होगी वो ये पूछ रहे हैं, और आराम से आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको पता है मेरे भाई, आपको पता है ABCD पैरामीटर्स निकालने के लिए आप क्या लिखते हो? V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2। अगर A निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज जब I2 0, यही तो A होगा। 2 पोर्ट पैरामीटर में ट्रांसमिशन में अगर कैपिटल A की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? I2 को 0 करना पड़ेगा। चलो इस डायग्राम में रेजिस्टिव नेटवर्क भी दे रखा है, तो इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो वोल्टेज है वो तो ये हो गया VP, इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज हो गया VS, इस ट्रांसफार्मर में जो करंट है वो IP हो गया, और इस ट्रांसफार्मर का IS सेकेंडरी करंट हो गया। वैसे तो अंदर होता है माइनस IS लिखना पड़ता, लेकिन अभी मैंने बाहर लिख दिया तो IS हो गया। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर के केस में आप क्या लिखते थे? V1 by V2 is equals to N1 by N2 is equals to I2 by I1, ये लिखते हो। तो यहां पर अगर ट्रांसफार्मर की इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे? प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी यानी V1 by V2 is equals to, ये 1:2 क्या है? N1 by N2 की वैल्यू है ना, ये N1 है और ये N2 है। तो V1 by V equals to N1 by N2 is equals to I2 by I1, IS upon IP। तो VP by VS is equals to 1/2 is equal to IS upon IP। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, IP कितना हो गया? 2IS, प्राइमरी का वोल्टेज। इसी तरीके से सेकेंडरी का वोल्टेज हो गया 2VP। सेकेंडरी मतलब ये, प्राइमरी मतलब ये। लेकिन आप जब वोल्टेज डिवाइड रूल या जो भी आप लगाना चाहते हो रेजिस्टेंस में डिवाइडर लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? I2 को 0 करो। A कब निकलेगा? जब I2 को 0 करो। तो डायग्राम बनाओ जब I2 को 0 करो। और अगर तुमने I2 को 0 कर दिया, मेरी बात सुनो, इस डायग्राम में अगर I2 0 हो गया मेरे भाई, अगर I2 0 हो गया तो इस 2 ओम में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो V2 और VS बराबर ही हो जाएंगे। तो V2 का वोल्टेज और इस सेकेंडरी का वोल्टेज यानी इस 5 किलो ओम का वोल्टेज, 5 ओम का वोल्टेज बराबर ही रहेगा। ये V2 सेकेंडरी का वोल्टेज और इस 5 ओम का वोल्टेज बराबर ही रहेगा। यानी आपको समझना पड़ेगा, जब I2 को 0 कर दूंगा तो सारा IS यहाँ फ्लो हो जाएगा 5 ओम में,
ठीक है, तो मैं डायग्राम पीछे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बना के रहा हूँ मैं, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या बोल रहा हूँ। देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ मैं बोल रहा हूँ I2 को 0 कर दो। जैसे I2 को 0 करोगे सारा IS यहाँ फ्लो कर जाएगा, तो V2 VS के बराबर हो जाएगा। अगर तुमने I2 0 कर दिया मेरे भाई, तो V2 VS के बराबर हो जाएगा, और VS क्या हो जाएगा 5 into IS। ये आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? और आप इस IS को क्या लिख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया IP/2, IS को क्या लिखोगे IP/2। ये VS की वैल्यू है या नहीं है, है या नहीं है? ठीक है, ये अब तो इसका मतलब IP को क्या लिखोगे, IP को क्या लिख सकते हो 2VS/5। ठीक है, लिख सकते हो, IP को लिख सकते हो 2/5 VS, लिख सकते हो ना। चलो अब देखो समझना, अगर मैं इस इनिशियल लूप में KVL लगा दूं, ये V1 वोल्टेज किसके अक्रॉस है 5 किलो ओम के अक्रॉस, तो इसको मैं लिख दूं 2IP प्लस VP। तो V1 को मैं लिख दूं 2IP प्लस VP। तो V1 क्या हो गया बेटा 2IP प्लस VP की वैल्यू कितनी है, VP की वैल्यू कितनी है VS/2। देख लो ना पीछे, ये रहा VP क्या है VS/2। और यहां से अगर आप देखें तो VS कितना है, VS है 5/2। VS कितना है, VS कितना है 5/2, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, VS की वैल्यू है, अच्छा इसको VS ही रहने दो ना, अपन को V1/V2 तो निकालना है, तो अपन IP चेंज कर देते हैं। एक काम करो IP चेंज कर दो ना, VS क्यों चेंज कर रहे हो, हाँ IP चेंज कर दो, VS मत चेंज करो, इसको हटा दो यहाँ से। अपन IP चेंज कर देते ना, VPS चेंज क्यों करेंगे, अपन को तो V1/V2 चाहिए ना, है ना। देखो अब देखो समझना, अपन IP चेंज कर देते हैं, तो IP कैसे चेंज करेंगे, ये हो गया 2, IP कितना लिखेंगे 2/5 VS प्लस VS/2, तो ये हो गया आपका 4/5 प्लस हाफ, और ये VS, ये V1 हो गया और ये VS हो गया, और तुम्हें पता है VS V2 के बराबर है, तो V1/V2 जिसको आप बोल रहे हो वो V1/VS भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ से V1/VS जो कि A के बराबर है वो कितना हो गया 4/5 प्लस 1/2। अरे 4/5 प्लस 1/2 हुआ ना, तो 5 टू 10 एलसीएम ले लो, तो ये आंसर हो जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे। 5 टू 10 तो 4 टू 8 और 2 5 10, 9 10 11 12 13, 13/10 आ जाएगा, तो 1.3 आंसर हो गया। अरे 1.3 आंसर हो गया मेरे भाई V1/VS, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 1.3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है? चलो तो मैंने आपको ये देखो क्वेश्चन करा दिया, मैंने आपको बोला ना 2 पोर्ट पैरामीटर्स की और मैग्नेटिक कपल के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो 2015 में आया हुआ है, देखो मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस से क्वेश्चन आता है और केसीएल केवीएल से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन बोल रहा है द आउटपुट ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर with the polarities and dots shown in the figure is given by nv1 sin omega t minus nv1 1 by nv1 sin omega t या minus 1 by nv1 sin omega t। आपको समझना पड़ेगा, ये कोई लोड है, हमें कोई पता नहीं, कोई भी लोड हो सकता है, ठीक है। ये v1 sin omega t ऐसे जा रहा है, यानी vi sin omega t, तो इनपुट का वोल्टेज कौन है, अरे यहां से लेकर यहां तक ये इनपुट का वोल्टेज हो गया, यहां से लेकर यहां आउटपुट का वोल्टेज है v2, तो v2 v0 के बराबर है ही। ये इनपुट का वोल्टेज है, आउटपुट का वोल्टेज है या नहीं है, हाँ। ये आपका हो गया N1 N2, ये क्या हो गया N1, तो ये हो गया N1, ये हो गया N2। चलो तो अगर आप सॉल्व करते मेरे भाई V1/V2 ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, डॉट का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। देखो ये I1 ऐसे है और ये I2 ऐसे है, लेकिन आप देखो डॉट पोलैरिटी उल्टी है, करंट डॉट से एंटर हो रहा है और यहाँ करंट डॉट से बाहर निकल रहा है, यहाँ करंट डॉट से बाहर निकल रहा है, तो बस पोलैरिटी का फर्क होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये है VI sin ओमेगा t, V2 आपका ये रहा, और N1/N2 हो गया 1/N, तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से सॉल्व करोगे तो N VI sin ओमेगा t, और अगर आप यहां से V0 कैलकुलेट करो तो V0 जो है वो माइनस V2 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां से करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो पोलैरिटी इसकी तो ऐसी हो गई, अरे करंट ऐसे जा रहा है ना, और इसकी पोलैरिटी कैसी हो गई प्लस माइनस, तो V0 किसके बराबर हो गया माइनस V2 के बराबर, V0 किसके बराबर हो गया माइनस V2 के बराबर, तो ये हो गया माइनस N VI sin ओमेगा t। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉट कन्वेंशन उल्टा है,
यहाँ करंट डॉट से एंटर हो रहा है, यहाँ करंट डॉट से बाहर निकल रहा है। तो माइनस एन वी आई साइन ओमेगा टी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। माइनस एन वी आई साइन ओमेगा टी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है मेरे भाई? चलो 2017 का एक और क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन। देखो क्या है, द कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। एक टू पोर्ट नेटवर्क ये रहा, एक टू पोर्ट नेटवर्क ये रहा, दो नेटवर्क है N1 N2 is shown in the figure. The ABCD parameters of N1 and N2 are। तो ABCD पैरामीटर नेटवर्क N1 का क्या दे रखा है 1501, ABCD पैरामीटर्स नेटवर्क 2 का क्या दे रखा है 102 and 1। ABCD पैरामीटर्स का मतलब ABCD ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। अरे ट्रांसमिशन मैट्रिक्स मेरे भाई, ट्रांसमिशन। दो नेटवर्क है N1 N2, उनके लिए आपको ट्रांसमिशन पैरामीटर्स गिवन है और वो क्या दे रखा है 1501, दूसरा दे रखा है आपको 10.2 and 1। So the ABCD parameters of the combined two port network will be। तो कंबाइंड में एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा? क्योंकि ये कास्केडेड में है, क्योंकि ये क्या है, अरे कास्केडेड में लगा हुआ है ना, तो कास्केडेड में दोनों के एबीसीडी पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ताकि इक्विवेलेंट पैरामीटर आपको मिल सके। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट टी नेटवर्क निकालना है। तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट एबीसीडी पैरामीटर्स निकालना है, तो आप क्या करो, पहले नेटवर्क के पैरामीटर को मल्टीप्लाई करो दूसरे एबीसीडी पैरामीटर्स से, दैट इज 1 0 0.2 and 1। तो ये हो गया 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, तो अगेन 1, दिस इज 1 into 0 and 5 1 जा 5, तो 0 plus 5, this is 0 and this is 0.2, this is 0 1 जा 0 and this is 1 plus मतलब 1 into 0.2, that is 0 plus 0.2 and this is 0 0 0 1 1 जा 1, so 0 plus 1, so the answer is twice, this is 0.2, this is 5 and this is 1, so 2 5 0.2 and 1, 2 5 0.2 and 1, this is the equivalent parameters because this is in cascaded। cascaded में आपको पता होगा, अगर z पैरामीटर होता, मैंने बताया था ना पैरेलल में y पैरामीटर्स ऐड हो जाते हैं, हाँ, तो ये सब मैंने आपको बता रखा, सीरीज में z पैरामीटर ऐड हो जाते हैं और एबीसीडी पैरामीटर ट्रांसमिशन पैरामीटर्स कास्केडेड में हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आपने नेटवर्क जब पढ़ा होगा ढंग से, तो आपने वहां देखा होगा कब मल्टीप्लाई हो रहा है, कास्केड हो रहा है, जब ऐड हो रहा है तो y पैरामीटर्स पैरेलल में होने चाहिए, जब सीरीज में है तो z पैरामीटर्स ऐड होंगे। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। 2018 का क्वेश्चन है, देखो 2018 का क्वेश्चन है मेरे भाई, देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इधर कैसे खिसक गया, चलो बीच में लिया है मैं उसको। 2018 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो ऐसा नहीं बोलना, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको 2020 के भी जो आए हैं, तो अभी एक तो क्वेश्चन और है 2020 के, वो बता देता हूँ क्या। तो गेट 2018 का क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। दिस इज द गेट नेटवर्क एनालिसिस पीवाईक्यू सीरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, दिस इज द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन मेरे भाई, ये पीवाईक्यू सीरीज है आईएन की। चलो देखो क्या आएगा आंसर। इन द गिवन सर्किट सुपरपोजिशन इज अप्लाइड व्हेन V2 is set to 0 volt। सुपरपोजिशन इज अप्लाइड व्हेन V2 is set to 0 volt। क्या बोल रहे हैं, V2 को 0 करना है, मुझे पोलैरिटी नहीं पता V2 की, और I2 कितना है -6 एम्पियर। I2 कितना है मेरे भाई -6 एम्पियर। तो व्हेन V1 is set to 0 volt, the current I1 is 6 एम्पियर। दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, जब V2 को 0 कर दो तो करंट की वैल्यू -6 है, जब V1 को 0 कर दो तो करंट I1 की वैल्यू 6 एम्पियर है। तो करंट I3 in ampere when both the sources applied will be up to 2 decimal places। वो बोल रहा है जब दोनों सोर्स V1 V2 एक साथ लगाओगे तो I3 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, सुपरपोजिशन लगाते हैं और एक बार I3 निकाल लेते हैं, दूसरी बार I3 निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। वो कह रहा है दोनों V1 V2 निकालो, दोनों सोर्स एक साथ लगाओ, फिर जो करना है करो। तो पहले V1 V2 कैलकुलेट करेंगे, पहले V1 V2 कैलकुलेट करेंगे। इस डायग्राम में अगर आप देखें, मुझे V1 निकालना है, मान लो ये केस नंबर 1 होता जहां मुझे V1 कैलकुलेट करना है सबसे पहले। व्हाट इज द टास्क टू कैलकुलेट V1 and V2 is 0 and when V2 is 0 I2 is given what -6 ampere, this is the task।
-6 एम्पियर मींस I2 इज गोइंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये V2 को 0 कर दो डायग्राम में, ये 0 कर दिया मैंने। I2 राइट डायरेक्शन में कितना, -6 एम्पियर। I1 लेफ्ट डायरेक्शन में मुझे पता नहीं, I3 ये रहा। अब देखो समझो, जब ये शॉर्ट हो गया तो इस ब्रांच में यहां से लेकर यहां तक सिर्फ 2 ओम ही लगा हुआ है ना, कितना लगा हुआ है, 2 ओम। तो ये ऊपर से नीचे अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो 6 2 जा 12 वोल्ट आएगा और पोलैरिटी आएगी माइनस क्योंकि ये करंट नेगेटिव है ऊपर से नीचे, ठीक है। चलो, अगर मैं इस पॉइंट पे केसीएल लगा लूं, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो तीनों करंट बाहर जा रही है, तो ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो I1 कितना है, I1 कितना है अपन को नहीं पता, I1 कितना है अपन को नहीं पता, I2 कितना है इधर से -6 एम्पियर, तो क्या लिख देंगे -6, और I3 कितना है ऊपर से नीचे, I3 कितना है ऊपर से नीचे -12/6, तो यहां से I1 कैलकुलेट कर लोगे मेरे भाई, I1 कैलकुलेट कर लोगे, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये तो 6 + 3 दैट इज 9 एम्पियर, ठीक है, समझ में आई बात। नहीं 9 कैसे हुआ, 2 हुआ ना ये, सॉरी 6 3 जा 18 कैसे हुआ भाई, 6 2 जा 12 होगा ना, हाँ तो 6 + 2 कितना हुआ 8 एम्पियर, ये करंट हो गया। अब समझना, ये I1 है करंट जो लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये तुमने I1 निकाला है जो राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो ये V1 कैसे निकालूंगा, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए ना इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो पहले। 6 और 2 पैरेलल में, किसके सीरीज में, 3 के, 12 डिवाइड बाई 8 प्लस 3, 12 डिवाइड बाई 8 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, सॉल्व करो, 12 डिवाइड बाई 8 प्लस 3 हो जाएगा 8 3 जा, इसको सॉल्व कर लो ना, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 3/2 प्लस 5 9, तो ये होगा 9/2, ये हो गया 9/2, ओके ओके, हो गया 4.5 हो गया ना 9/2। अब समझो बात को, यहां से लेकर यहां तक आर इक्विवेलेंट तुम्हें पता है और करंट पता है, तो V1 नहीं निकलेगा क्या, I × R, अरे टोटल आर इक्विवेलेंट पता है इन दो पॉइंट्स के बीच में, और करंट भी पता है इस सर्किट का 3 ओम से अक्रॉस कितना करंट है, तो I × R करोगे तो V1 निकलेगा। लेकिन आप देखो I1 उल्टा जा रहा है, I1 कितना जा रहा है उल्टा, तो V1 यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, I1 × R इक्विवेलेंट, तो I1 कितना है 8, R इक्विवेलेंट कितना है 9/2, तो ये हो गया बेटा 2 4 जा 8 9 4 जा 36 वोल्ट। और अगर आप देखो तो अब इसकी पोलैरिटी लगेगी माइनस, ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि करंट I1 ऐसे जा रहा था, तो मेरी बात सुनो, करंट मतलब नीचे जा रहा है तो जाने दो, और I1 ऐसे जा रहा था नेगेटिव, इसलिए मैंने पोलैरिटी ऐसे लगा दी, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है और वो -6 है, तो मुझे माइनस से लेना देना नहीं, लेकिन करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो मैंने यहाँ पे पोलैरिटी लगा दी माइनस और प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत है, अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा होता तो मैं पोलैरिटी को प्लस माइनस लगा लेता, उसमें क्या दिक्कत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो मैंने V1 निकाल लिया, ऐसे ही मुझे V2 निकालना है, तो V2 कैसे निकालूंगा, V2 निकालने के लिए उसने कंडीशन दूसरी दी है, उसने कहा I1 को 6 मानो और V1 को 0 मानो, तो डायग्राम वापस से बनाना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट वापस से निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे देखो, केस नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, ये आपका डायग्राम है सिंपल, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे V2 है, मुझे नहीं पता उसकी पोलैरिटी क्या होगी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, और उन्होंने कहा है कि V1 को 0 कर दीजिए, तो आप यहाँ पर V1 को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए मेरे भाई, V1 को 0 वोल्ट कर दीजिए, तो जैसे ही V1 को 0 वोल्ट करोगे, ये कितना है 3 ओम, समझ लेना क्या बोल रहा है, देखो समझो बात को, करंट की डायरेक्शन कैसे है, I1 इधर जा रहा है, ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि क्या बोल रहा है। अब आप समझो, उसने कहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है I1 की वैल्यू 6 एम्पियर लो, क्वेश्चन ही बोल रहा है V1 को 0 लो, यही बोल रहा है, और V2 अपन निकालेंगे, तो I1 6 का मतलब है ये I1 राइट से लेफ्ट 6 जा रहा है, अब समझ रहा, ये ऐसे जा रहा है, तो 6 3 जा कितना हो गया 18, 6 3 जा 18 हो गया, तो ये प्लस माइनस 18 वोल्ट, क्योंकि 6 ओम और 3 ओम आपस में पैरेलल में है ना, अब करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो केसीएल कैसे लगाओगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, I1 कितना है, I1 उधर कितना है 6 एम्पियर, I2 इधर कितना है मुझे नहीं पता क्योंकि सप्लाई नहीं पता, I3 कितना है 18/6, now 6 3 जा 18, 6 plus 3 9, so I2 becomes -9 ampere, I2 becomes -9 ampere, I think it is clear. Now if you want to find R equivalent from this side, R equivalent is given by 3 parallel with 6 plus 2,
So this is 6 3 जा 18 upon 9 plus 2, 9 2 जा 18, आंसर इज 4 ओम। तो अगर आपको V2 निकालना है तो आप क्या निकालोगे? I2 इंटू आर इक्वलेंट, यही तो निकालोगे। तो I2 आपको देगा -9 और आर इक्वलेंट कितना है? 4। तो आप देखो माइनस प्लस में मत जाओ कि माइनस है या प्लस है, आप पहले I2 इंटू आर इक्वलेंट निकालो। 36 वोल्ट आ गया। अब माइनस प्लस कैसे लिखना है वो देखो। ये I2 कहाँ जा रहा है? राइट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू कितनी है? -9 एम्पियर। तो अगर ये इधर जाता तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 एम्पियर। तो अगर ये इधर जा रहा है तो पोलैरिटी ऐसे लगा लो, प्लस माइनस 36 वोल्ट, उसमें क्या है? और इधर जा रहा है -3, तो फिर माइनस प्लस लगा लो, जैसे भी तुम्हारा मन करे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर तुम ऐसे ले रहे हो 9 एम्पियर, अगर ऐसे ले रहे हो राइट से लेफ्ट, तो फिर ये V2 ऐसे बनेगा प्लस माइनस, और अगर ऐसे ले रहे हो तो माइनस प्लस लगा देना। ठीक है, ठीक है ना? चलो, तो तुम्हें V1 V2 दोनों पता हो गए, V1 V2 दोनों पता है, तो बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब दोनों V1 V2 पता है तभी आंसर चाहिए उसको, बाकी नहीं चाहिए उसको। तो वो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से देखना। करंट I3 व्हेन बोथ द सोर्सेज आर अप्लाइड। तो I3 करंट निकालना है 6 ओम में जब दोनों सोर्सेज अप्लाइड है। तो डायग्राम क्या है देखो, एक बार डायग्राम देख लेना मेरे भाई, क्या बोल रहा है। ये देखो, ये कितना है? 3 ओम। ये आपको देगा 6 ओम। ये आपको देगा 2 ओम। ये आपको देगा बेटा प्लस माइनस 36 वोल्ट, और ये आपको देगा है माइनस प्लस 36 वोल्ट। दे रखा है, नहीं दे रखा है? और I3 करंट आपको निकालना है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक नोड लगा लो V, एक करंट इधर, एक करंट इधर, एक करंट इधर। तो KCL लगा लो इस नोड पर। तो क्या लिखोगे? V माइनस V प्लस 36 डिवाइड बाई 3 प्लस V बाई 6। इधर क्या लिखोगे? V माइनस 36 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, दैट इज 2V प्लस 72 plus V plus 2 3 is 6, 3V minus 108 equals to 0. This will become 3 4 5 6 and minus 72, so 6V is equal to 36, and 108 minus 72 is 36 is the positive sign, and V equals to what? 6 volt. So what is the value of current I3? That is V by 6. Okay, this is the right answer my dear friends. 1 ampere. 1 ampere is the right answer. Clear है? चलो देखो, दो क्वेश्चन और हैं, देखो दो क्वेश्चन और हैं, फटाफट से देख लो क्या है। 2019 का क्वेश्चन है, फिर बोलना मत सर ने कराया नहीं। 2019 के दो क्वेश्चन है, देख लो क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके, देख लो 2019 के। 2020 के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, है ना। 2020 के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। 2020 का क्वेश्चन किस पे था? स्टार डेल्टा पे बेस्ड था एक तो, और एक आपका 2020 का क्वेश्चन आपका एक स्टार डेल्टा पे बेस्ड था। इस साल जो आया था आईएन के लिए, मैंने बोला था एक स्टार डेल्टा पे था, एक रेजोनेंस पे था, और एक केवीएल पे था। एक रेजोनेंस पे था, एक केवीएल पे था, एक स्टार डेल्टा पे था। तो 5 मार्क के क्वेश्चन, 5 6 मार्क का क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेटली आया था 2020 से। ठीक है, और 3 फेज का क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूं उसका, तो आप देख लेना है। देखो 2019 का ये क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क्स का। दो क्वेश्चन आए थे, बताता हूँ कौन कौन से। तो 2019 का पहले केसीएल केवीएल में भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रांजिएंट में एक क्वेश्चन है, देख लो। वो बोल रहा है टी इक्वल टू 0 पर 5 वोल्ट सप्लाई है, 0 से पहले 0 है। इन द सर्किट शोन बिलो अ स्टेप इनपुट वोल्टेज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 वोल्ट इज अप्लाइड एट नोड ए एट टाइम t इक्वल टू 0। If the capacitor has no charge for t less than equals to 0, 0 से पहले कोई चार्ज नहीं है, 0 के बाद में 5 वोल्ट है। The voltage at node P at t equal to 6 microsecond is, answer should be rounded off to 2 decimal places. ठीक है, वो आप देख लेना 2 decimal places। ये बोल रहा है इनिशियल कोई वोल्टेज नहीं लगा रखा है, तो कैपेसिटर में भी वोल्टेज कितना होगा? 0। तो इनिशियल वोल्टेज तो 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनिशियली वोल्टेज कितना रहेगा? 0। इस डायग्राम को कॉपी कर लें, कॉपी करने की तो क्या जरूरत है। इनिशियली वोल्टेज क्या रहेगा? 0 वोल्ट। ये कब की कहानी है? t लेस देन 0 के लिए।
और जब t इक्वल टू 0 होगा तो सप्लाई क्या लगानी 5 वाट, तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। तो बोला t ग्रेटर देन 0 के लिए सप्लाई क्या है 5 वोल्ट। तो आपने जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट लगाया, सर्किट क्या है 2 किलो ओम, कैपेसिटर क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3 किलो ओम। अब आपको समझना चाहिए कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, 5 नैनो फैराड का कैपेसिटेंस है, तो ये 3 किलो ओम यहाँ लग गया ना बीच के अंदर। ये डायग्राम ऐसे भी तो हो सकता है, 5 वोल्ट 2 किलो ओम, ये 3 किलो ओम को यहाँ लगा दो क्योंकि 2 और 3 तो सीरीज में है ना, और इस 3 किलो ओम के पैरेलल में कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस को बाहर निकाल लो जो कि ओपन हो गया है, कैसे भी लगा सकते हो ना वो तो वीसी इन्फिनिटी क्या हो गया वोल्टेज डिवाइड रूल से, 3 और 2 सीरीज में, तो 3/3 + 2 × 5 वोल्ट कितना हो गया, ये आंसर कितना हो गया 3 वोल्ट। तो ये वीसी इन्फिनिटी हो गया। चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है, अगर आप चार्जिंग इक्वेशन निकालें कैपेसिटर की तो कैसे डील करते हैं उसके साथ, देखिए ठीक है। तो वीसी इन्फिनिटी कितना है 3 माइनस इनिशियल इज 0 e⁻t टाउ, टाउ कितना आर इक्विवेलेंट सी, यहां से आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, 2 के 3 के किस में पैरेलल में, यहां से आर इक्विवेलेंट आएगा मेरे भाई, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 के पैरेलल विद 2 के, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 2 6 डिवाइड बाय 5 एंड दिस इज के 6/5 के। तो यहां से पुट कर देना वैल्यू, यहां से सी की और टाउ की वैल्यू पुट कर देना और आंसर निकाल लेना। तो ये आंसर आएगा 3 1 माइनस e⁻t टाउ इज आर इक्विवेलेंट सी, आर इक्विवेलेंट कितना है 6/5 इंटू, एक काम करो ना आर इक्विवेलेंट सी अलग से निकाल लो ना, यहाँ अलग अलग क्यों लिख रहे हो दो बार। हाँ तो आर इक्विवेलेंट इंटू सी निकाल लो, तो ये हो गया 6/5 इंटू 10⁻³ इंटू सी कितना है 5 नैनो फैराड। 5 और 5 कैंसिल, 6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहां निकालना है, वो बोल रहा है t इक्वल टू 6 माइक्रोसेकंड पे निकालना है, यानी t की वैल्यू टाउ ही है, तो t को भी 6 माइक्रोसेकंड लिखना है। तो vct 3 1 माइनस e⁻t कितना है, e⁻⁻1 तो 0.367 होता है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, e⁻⁻1 इज 0.367, so the answer is 1.896 volts, 1.896 volt आंसर। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, या नोड पी का क्या वोल्टेज होगा, उसने कहा नोड पी का वोल्टेज, नोड पी का वोल्टेज मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज आपको निकालना था t इक्वल टू 6 माइक्रोसेकंड पे, वो आपने निकाल लिया 1.896 आंसर आ रहा है। ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ गेट 2019 गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ गेट 2019 कितना आ रहा है देखो, 2019 का लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या आ रहा है, 20 का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का रेजोनेंस कंडीशन का। देखो क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा at which the current is in phase with the voltage, in the circuit shown below the angular frequency omega at which the current is in phase with the voltage, जब भी करंट वोल्टेज के फेज में है तो रेजोनेंस की कंडीशन होगी या नहीं होगी। आपको यहाँ पे इंडक्टर दे रखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है और कैपेसिटेंस गिवन है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्सएल एक्ससी के बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि फेज में है वोल्टेज और करंट, इसका मतलब क्या है रेजोनेंस की कंडीशन है, और रेजोनेंस की कंडीशन है मेरे भाई, तो ओमेगा एल आपका 1/ओमेगा सी के बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। बस आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एल कितना है, कैपेसिटर कितना है, और मुझे कैसे पता पड़ रहा है रेजोनेंस में, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। इसको सॉल्व करो, 5 5 2500 इंटू 10⁹ 10 11 12, तो ये -10 आ जाएगा ना, 2 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर जाके हो जाएगा 10⁵ डिवाइड बाय 5, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 20,000 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ये रेजोनेंस का क्वेश्चन था मेरे भाई, रेजोनेंस का क्वेश्चन, ये रेजोनेंस का क्वेश्चन था। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो।
क्वेश्चन क्या है 2020 का, स्टार डेल्टा कनेक्शन का, इस साल आया 2020 में। 2021 मार्क क्वेश्चन मेरे भाई, फटाफट फटाफट देखो। 3,400 ohm resistance are connected in delta. 3,400 ohm resistance are connected in delta and powered by a 400 volt RMS. 50 hertz balanced symmetrical RYB sequence. 3 phase 3 wire means the RMS value of the line current in ampere rounded off to 1 decimal place will be. तो तुम्हें पता है स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे होते हैं? 400 ओम इंपेडेंस है किसका? फेज का। ये स्टार कनेक्शन, ये डेल्टा कनेक्शन होता है नहीं होता है? यहां पे बोला गया है कि सप्लाई क्या लगाई है, पहले तो यहाँ पे इंपेडेंस बनाओ। ये 400 इंपेडेंस है फेज का, किसमें? डेल्टा कनेक्शन में। RYB सीक्वेंस कोई सा ही हो ना, क्या फर्क पड़ता है। मान लो ये R है, ये Y है, ये B है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? 400 वोल्ट RMS, 50 हर्ट्ज AC। यानी इंपेडेंस का फेज का जो इंपेडेंस ऑफ द फेज वो कितना है? 400 ओम। दूसरा ये डेल्टा कनेक्शन है, क्या है? डेल्टा कनेक्शन। और पूछा क्या गया है? लाइन करंट। पूछा क्या है? लाइन करंट। तो यार आपको पता होगा डेल्टा कनेक्शन में ये जो फेज है, फेज का वोल्टेज और लाइन का वोल्टेज सेम होता है, और आपका लाइन का करंट होता है √3 ऑफ फेज करंट। तो फेज करंट कितना हो गया? लाइन करंट डिवाइड बाय √3। मुझे तो लाइन करंट निकालना है ना, तो लाइन करंट क्या हो गया? √3 ऑफ फेज करंट। और आपको ये भी पता है करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस। आप समझ आए? इंपेडेंस लाइन का नहीं होता, इंपेडेंस होता है फेज का। तो इंपेडेंस वोल्टेज भी किसका चलेगा? फेज का। करंट भी किसका होगा? फेज का। फेज का वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट, क्योंकि वो तो बराबर ही होता है। और इंपेडेंस ऑफ फेज कितना है? 4। तो ये कितना हो गया? 1। आंसर कितना हो गया? 1.732 एम्पियर। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये है आपका डेल्टा कनेक्शन। अगर स्टार होता तो आप बोल देते लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज। और इंपेडेंस हमेशा किसका होता है? फेज का। तो करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस लिखोगे तो करंट अगर एवरेज है तो वोल्टेज भी एवरेज होगा, इंपेडेंस भी एवरेज होगा। अगर करंट आपका आरएमएस है तो वोल्टेज भी आरएमएस होगा, इंपेडेंस भी आरएमएस होगा। ठीक है, तो करंट अगर फेज का है तो वोल्टेज भी फेज का होगा, इंपेडेंस भी फेज का होगा मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है 2020 का, देखो 2020 का एक और क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या है। अगेन 2 मार्क क्वेश्चन। ये तो 1 मार्क का ही था। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फेजर करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो। ये करंट आई, ये करंट आई कितना होगा? और आपको दे देगा √200 cos ओमेगा टी। तो ओमेगा कितना है बेटा? 1000। आर की वैल्यू 100, इंडक्टेंस की वैल्यू 100 मिली हेनरी, और सी की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड। तो आप सबसे पहले देखो ये रेजोनेंस कंडीशन में तो नहीं है, तो देखो एक्सएल निकालो। ओमेगा एल, ओमेगा कितना है? 1000। एल कितना है? ये कितना हो गया? 100 ओम। सिमिलरली एक्ससी निकाल लो, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा कितना है? 1000। कैपेसिटेंस कितना है? 10 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा? 100। तो यहाँ पर एक्ससी और एक्सएल बराबर हो गए, तो रेजोनेंस की कंडीशन हो गई ना। अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो इंपेडेंस आपका टोटल रेजिस्टिव हो गया। यानी जिसको आप जेड को लिखते थे आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्सएल एक्ससी तो बराबर है, तो इंपेडेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस के बराबर। इंपेडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव बिकॉज इट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। So I is given by V by Z. So current is given by V by Z. यही तो मुझे निकालना है। और Z अब प्योरली रेजिस्टिव हो गया है। और करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो वोल्टेज भी आरएमएस होना चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। करंट मुझे निकालना है, तो करंट की आरएमएस होनी चाहिए, तो वोल्टेज आरएमएस होना चाहिए। इंपेडेंस मुझे पता ही है, देखो इंपेडेंस कितना दे रखा है? आर के बराबर। जेड तो आर होता है ना, हाँ, तो इंपेडेंस तो दे रखा है आर। आई आरएमएस क्या होगा? यहां से ये आपको दे रखा है Vm cos 1000t। ये तो दे रखा है। इनपुट वोल्टेज क्या दे रखा है? Vm cos 1000t। Vm कितना है यहां पर? 100√2। इसका आरएमएस निकालो, तो आरएमएस क्या हो जाएगा? Vm by √2 यानी 100। तो जस्ट आपको यहाँ पुट करना है और आंसर आ गया 1 एम्पियर, और ये आपका आंसर है। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा यार इसके अंदर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने यार आपको देखो सारे क्वेश्चन करा दिए 2020 तक के, सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए 2020 तक के। तो मैं तो आपको बोलता हूँ
मैं तो आपको बोल रहा हूँ फटाफट से यार अनअकैडमी आप डाउनलोड करो, अनअकैडमी आप डाउनलोड करो और फटाफट से प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लो, फटाफट से प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लो मेरे भाई। और आपको पहले भी बताया 27,225 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। बस कोड आपको यूज करना है प्रमीट 10। क्या यूज करना है? प्रमीट 10 टू गेट 10% ऑफ मेरे भाई। ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, दिवाली का दिन है यार, दिवाली के दिन पे गेट 2022 का सब्सक्रिप्शन ले लो और गेट 2021 का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो मैं तो कहता हूँ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो जो 13,000 कुछ का आ रहा है। तो अगर जो आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो वो यहाँ पे आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली गाइस, थैंक यू सो मच, दिस इज